आज हम अध्ययन करेंगे भारत के अंदर फसलों का उत्पादन, किस स्टेट के अंदर कौन सी फसलें उत्पादित की जाती है और उनका कौन कौन सा स्थान आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे कुल खाद्यान्न की अगर बात करें, टोटल जो खाद्यान्न फसलें हैं वो भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है, पहला स्थान किसका आता है, दूसरा स्थान किसका और तीसरा स्थान किसका आता है। तो सबसे पहले जो आता है यूपी का। कुल खाद्यान्न में सभी टोटल जो खाद्यान्न है, खाद्य योग्य फसलें हैं, उनका उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है, यूपी करता है। और ये हमारा जो 19.17% देश का टोटल 19.17% उत्पादन यूपी करता है। दूसरा इसके अंदर हमारा मध्य प्रदेश आता है, एमपी का स्थान आता है। और तीसरा जो स्थान है इसमें पंजाब। अगर पी भी लिखा है तो पंजाब है, और P.B लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसकी तरफ ध्यान दें। ये हमारा एमपी और तीसरा स्थान किसका आता है, पंजाब का आता है। तो ये हमारा कितना है 11.50% और ये हमारा 11%। टोटल खाद्यान्न की बात करेंगे, जितने भी खाने योग्य फसलें हैं उनके उत्पादन में यूपी 19.17%, एमपी 11.5% और पंजाब करता है ओनली 11%। और दूसरा जो कुल दलहन की बात करें, ये खाद्यान्न की फसलें थी, कुछ दलहन जो दालों वाली फसलें हैं उसमें सबसे ज्यादा पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका और तीसरा स्थान किसका था। सबसे पहले इसमें किसका स्थान आता है, एमपी का स्थान आता है। एमपी में मोस्टली हमारी दलहन जो फसलें उत्पादित की जाती है, इनका जो रहता है ये 33%। देश का कुल 33% दालों का जो उत्पादन है कौन करता है भाई, एमपी करता है। और सेकंड जो स्थान है वो राजस्थान का आता है। राजस्थान जो है देश का 15% दालों का उत्पादन करता है। और इसमें तीसरा जो स्थान रहता है वो उत्तर प्रदेश का, यूपी का रहता है। ये यहाँ पर 13.21% दालों का उत्पादन करता है। ठीक है, उसके बाद टोटल तिलहन की बात की जाए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुल खाद्यान्न में देश का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यूपी आता है। दूसरे नंबर कौन आता है, एमपी। और तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम कौन है, द्वितीय कौन और तृतीय कौन आता है। तो इसमें इसी प्रकार कुल दलहन की बात करें, दालों वाली फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादित कौन करता है, एमपी करता है 53%। उसके बाद राजस्थान है, तो उसके बाद किसका स्थान आता है, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। और कुल तिलहन की अगर बात करें तो सबसे पहला स्थान हमारा इसमें एमपी ही रखता है, और दूसरा जो स्थान है वो राजस्थान का आता है। और तीसरा इसके अंदर जो स्थान आता है वो हमारा होता है भाई महाराष्ट्र का। ठीक है, और प्रतिशत में एमपी करता है देश का 27.27% उत्पादन करता है। राजस्थान और एमपी जो है यहाँ पर 21% और ये यहाँ पर 14% ही तिलहन, जो तिल वाली जो फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, उनका उत्पादन करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ गया, मोटा अनाज। जो जितना मोटा अनाज बच गया है देश का, रागी है, बाजरा है, उसकी अगर बात करें मोटे अनाज में, जो खाद्य फसलों, जिन क्षेत्रों में खाद्यान्न मुख्य खाद्यान्न फसलें नहीं उत्पादित की जाती उन क्षेत्रों में मोटे अनाज का प्रयोग खाने में किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला स्थान आता है राजस्थान का। इसकी वजह से आता है ये क्योंकि यहाँ पर टोटली लैंड कौन सा है, मरु लैंड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 16.64% मोटे अनाज का उत्पादन करता है। कुल उत्पादन की बात करें फसलों में, कुल उत्पादन की बात करें, सेकंड जो स्थान आता है वो कर्नाटक आता है। ठीक है, कर्नाटक में 12.89 और उसके बाद स्थान किसका आया, एमपी का। एमपी जो है यहाँ पर केवल 11.6% मोटे अनाज की जो फसलें हैं उनका उत्पादन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का डाटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुल खाद्यान्न का, कुल दलहन का, कुल तिलहन और मोटे अनाज में। सबसे पहले इसका स्थान है राजस्थान का, ये 16.64%, कर्नाटक के अंदर 12.89% और एमपी के अंदर कितना हमारा 11.6% ही उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है ना, ये समझ आएगा। तो फसल में अब ब्यौरेवार फसल की अगर बात करें, मुख्य जो फसलें हैं, खाद्य फसलें होती है, खाद्य फसलें में कौन कौन सी फसल आती है हमारी, जो खाने योग्य होती है। सबसे ज्यादा देश में क्या खाया जाता है, चावल खाया जाता है।
ये हम कर चुके हैं। चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो सबसे ज्यादा चावल की बात करें, चावल के बाद गेहूं है, मुख्य खाद्य फसल जो हमारी आती है। और इसके बाद किसका नाम आता है भाई? बाजरा। और बाजरा के बाद जो स्थान रहता है खाने में किसका रहता है भाई? मक्का। और मक्का के बाद क्या आता है? ये चना। क्योंकि भारतीय मुख्य फसलों की बात कर रहे हैं और मुख्य चना जो है ये दलहन में भी आता है और मोटे अनाज में भी काउंट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अरहर। अरहर एक फसल है भाई, अरहर, जिससे क्या तैयार की जाती है? दालें तैयार की जाती है। ठीक है। ये काफी ऐसा पौधा है जो बिल्कुल जिन क्षेत्रों में बरसात कम होती है और टेम्परेचर ज्यादा रहता है उन क्षेत्रों में बोया जाता है, मोस्टली मध्य प्रदेश में बोया जाता है। और उसके बाद आती है हमारी मैसूर। मैसूर की जो मैसूर से दाल तैयार की जाती है, मैसूर की दाल होती है। हमारे नॉर्थ इंडिया में कम, लेकिन साउथ का जो मिडिल लैंड है इंडिया, उसके अंदर मोस्टली ये खाने में प्रयोग की जाती है। तो प्रथम स्थान में किसका स्थान आता है? यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल का। ठीक है। पश्चिम बंगाल, यूपी और पंजाब। सेकंड यूपी, तीसरा पंजाब का। ये पश्चिम बंगाल है, यूपी और ये भी पंजाब का आता है। गेहूं के अंदर किसका स्थान आता है? सबसे पहले कौन आता है भाई? यूपी, सेकंड में एमपी और थर्ड में पीवी पंजाब। ठीक है। गेहूं उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? यूपी। सेकंड किसका स्थान आता है? एमपी का। और तीसरा स्थान रहता है हमारा पंजाब का। और बाजरा उत्पादन में कौन कौन आते हैं भाई? पहला राजस्थान, दूसरा स्थान किसका रहता है इसके अंदर? यूपी का। और तीसरे स्थान पर कौन आता है हमारा? गुजरात। बाजरा उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? राजस्थान, दूसरे नंबर पर यूपी और तीसरे नंबर के ऊपर गुजरात है। यूपी के अंदर बाजरा उत्पादन किया जाता है कहां पर? पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर हमारा बाजरा उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहां पर गंगा और यमुना के बीच का जो पार्ट है वहां नहरें निकाली गई। आजकल यहाँ पर उत्तम प्रकार की जो खाद्यान्न है उनका उत्पादन किया जाता है, लेकिन बाजरा यहाँ पर उत्तम रहता है। ठीक है। जो मध्य प्रदेश के टच में लगा एरिया है, नीचे का जो एरिया आता है दक्षिणी पश्चिमी यूपी और पश्चिमी यूपी के अंदर ये उत्पादित किया जाता है। उसके बाद मक्का जो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार, यहाँ पे कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार। बिहार के अंदर क्या करते हैं भाई? हम पहला स्थान मक्का में कर्नाटक का है, दूसरा एमपी का और तीसरा किसका आता है? बिहार का आता है। चौथे नंबर पर हमारा क्या आता है? चना है। चने उत्पादन में सबसे ज्यादा किसका स्थान आता है भाई? किसका स्थान आता है? एमपी का। सेकंड राजस्थान का। और तीसरा जो स्थान कौन रखता है यहाँ पे? महाराष्ट्र। ठीक है। ये डाटा जो है अपना होता रहता है, तो कभी 2018-19 की बात करें तो अभी फिलहाल करंट में यही डाटा चल रहा है। तो चने में एमपी सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है, सेकंड में राजस्थान और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नाम आता है भाई। अरहर की बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यहाँ पर कर्नाटक, महाराष्ट्र और एमपी, मध्य प्रदेश, ये भारत के अरहर उत्पादित करने वाले राज्य हैं। और मसूर की दाल की बात करें तो यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार आता है। ये यूपी, एमपी और बिहार। ठीक है। ये भारत के मुख्य फसल हमारी ये है। चना, गेहूं है, बाजरा, मक्का, चना, अरहर और मसूर की बात करें तो ये जो स्टेट है वो क्या करते हैं? मोस्टली इनका उत्पादन करते हैं। प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान देश के अंदर इनका नाम आता है। उसके बाद आपका बचता है मसूर के बाद जो देश के अंदर उत्पादित की जाती है मुख्य फसलों में मूंगफली का स्थान आता है भाई। ठीक है। तो मूंगफली जो है गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। ठीक है। इसकी बात करेंगे, यहां तक समझ आ गया? मुख्य जो फसलें हमारी है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इजी लगते हैं ये बताने में, तो है ना, पढ़ते हैं तो बहुत इजी है, लेकिन डाटा इनका याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें किसका स्थान आता है? मूंगफली, सरसों। ठीक है। मूंगफली की बात, सरसों का अगर बात करें, सरसों हमारी क्या है? एक कौन सी फसल है ये? रबी की फसल है। हाँ, रबी की फसल है। किसकी किस्म बोली जाती है? तिलहन में नहीं आती है।
सरसों का प्रयोग खाद्य फसलों के रूप में तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। हाँ, तेलन के रूप में तेल, जैसे तेल है, तेल निकाला जाता है। साथ में इसका प्रयोग जो पशुओं का फीड तैयार किया जाता है, सरसों से बचे हुए जो मटेरियल बचता है उसे क्या करते हैं, पशुओं का तेल निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज बचती है वो सरसों में फीड या खल के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सरसों सबसे ज्यादा राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ होती है, राजस्थान, दूसरा हरियाणा और तीसरा स्थान किसका है, यूपी का स्थान आता है, उत्तर प्रदेश का। ये 3 स्टेट है जो मुख्य क्या है, सरसों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा कपास आता है महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। कपास कौन आता है, महाराष्ट्र, नंबर 2 पे गुजरात और नंबर 3 पे तेलंगाना का स्थान आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कपास उत्पादन में हमने ये पढ़ा भी था कि कपास सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पैदा की जाती है। क्यों पैदा की जाती है, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा स्थान गुजरात का है और तीसरा स्थान किसका है, तेलंगाना का। तेलंगाना के अंदर भी कृष्णा घाटी का जो क्षेत्र है वहां पर मोस्टली क्या होती है, ये कपास उत्पादित की जाती है। उसके बाद हमारे देश के अंदर जूट उत्पादन में हमने पढ़ा था, जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है भाई, जूट में सबसे पहला स्थान किसका आता है, पश्चिम बंगाल का, दूसरा बिहार और असम। पहले आता है हमारा पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा असम का। ठीक है, असम जो आता है ये क्या करते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि जूट के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, आर्द्रता की जरूरत है, और आर्द्रता के साथ साथ टेम्परेचर की भी ज्यादा जरूरत होती है। तो इसीलिए जूट उत्पादन कहाँ किया जाता है, इसके लिए एक गहरी दोमट मिट्टी उसका प्रयोग किया जाता है, उसमें हल्की चिकनी मिट्टी भी हो सकती है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ये सारी जो इस फसल के लिए जितनी भी क्लाइमेटिक सिचुएशन जो होती है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। उसके बाद बिहार भी इसी प्रकार का क्षेत्र है और तीसरा असम के अंदर भी ये उत्पादित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आलू की अगर बात करें तो प्रथम स्थान किसका आता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। आलू के अंदर पहला स्थान किसका है, यूपी का, दूसरा स्थान किसका है, बिहार का और तीसरा स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, आलू, आलू एक ऐसा पौधा जो तने से प्राप्त किया जाता है और मोस्टली पूरे भारत में सारा साल 365 दिन एक दूसरी सब्जी होती है उसके साथ मिक्स करके इसका प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है। एक प्याज, आलू और इस प्रकार की सब्जी है जो पूरे सारा साल चलती रहती है। ठीक है, तो प्याज की अगर बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। प्याज में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, दूसरा एमपी है और तीसरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तीसरा क्या है, किसका स्थान आता है प्याज उत्पादन में, कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर भी यहाँ पर प्याज उत्पादित किया जाता है। वैसे प्याज जो है ये जो हमारी बलुई जो मिट्टी है वहां पर मोस्टली उत्पादित किया जाता है, लेकिन कर्नाटक के अंदर भी जो शुष्क प्रदेश है उन शुष्क प्रदेशों के अंदर क्या होता है, प्याज का उत्पादन किया जाता है। वहां पर किसी प्रकार की फसल का उत्पादन, जिन क्षेत्रों में फसल का उत्पादन कम होता हो, ठीक है, या तो वहां नमी कम मिलेगी, बरसात कम मिलेगी, क्या मिट्टी क्या मिलेगी, बलुई मिलेगी, उन प्रदेशों के अंदर क्या करते हैं, अन्य जो फसलें आती है देश की जिनका प्रयोग किसमें करते हैं, हम फल और सब्जियों के लिए करते हैं, या फिर राष्ट्रीय जो बागवानी है उसके तहत सरकार लोन देती है और वहां पर बाग लगाए जाते हैं। सेट्रिक जो फल होते हैं, खट्टे जो फल है, उनका मोस्टली उत्पादन ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो ये बात की मुख्य फसलें। काजू की अगर बात करें तो भारत के अंदर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। काजू, काजू कहाँ पैदा किया जाता है, पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान किसका है, पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा आंध्र प्रदेश लगता है, एपी, और तीसरा स्थान किसका है, ओडिशा का। ओडिशा लिखेंगे आजकल इसको, उड़िया प्रदेश में काजू उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर काजू किसमें पैदा किया जाता है, लाल मिट्टी, हल्की पीली के अंदर काजू उत्पादन किया जाता है। ये कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के अंदर पाई जाती है। उत्तरी भारत के अंदर काजू उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि गहरी दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन नहीं होता, या तो लाल मृदा होगी या तो फिर उसकी हल्की पीली मृदा होगी, उन्हीं प्रदेशों के अंदर काजू उत्पादन किया जाएगा। और जिसका ऑप्शन किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। जो लाल मिट्टी है, रेड जो सोइल है, उसका जो कलर किसकी वजह से, पानी की अधिकता की वजह से क्या हो जाता है, वो
येलो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। और फसल उत्पादन में धान की अगर बात करें तो धान क्या है भी भारत की एक प्रमुख फसल है और ये देशी पौधा है। फसलों की बात करें तो कौन सी फसल किस स्थान से कहां पर पैदा की जाती है, ये बात करें तो धान की अगर बात करेंगे, धान कहां पैदा किया जाता है भाई, भारत और इंडोनेशिया की मुख्य दोनों की सिमिलरिटी, ये मिलती जुलती फसल है। इंडोनेशिया में चावल पैदा किया जाता है, दूसरा भारत में पैदा किया जाता था और इसको मैक्सिको लेके गए, मैक्सिको से इसको फिर संस्थानों में इसको रखा गया, वहां इसको पैदा किया गया क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज करके, तो हाइब्रिड बीज तैयार किए गए और आज जो धान की जो फसलें हैं वो कम ऊंचाई की और अत्यधिक फसलें पैदा करते हैं। ठीक है, तो धान कहाँ पैदा होता है वही मुख्यतः भारत में इंडोनेशिया की फसल। इसका जन्म स्थान बताएं तो कौन है, भारत में इंडोनेशिया है। दूसरा स्थान किसका आता है, मक्का का आता है। मक्का जो है मध्य एशिया की मैक्सिको से लेके आया गया था। मक्का पूरी दुनिया में इसका जन्म स्थान कौन है, मैक्सिको होता है। ठीक है, कौन सी फसल का जीन किस देश से संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसीएस और यूपीएससी के अंदर वन लाइन क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर ये बहुत इजी क्वेश्चन रखते हैं कि मक्का किस देश का मूल पौधा है, मूल पौधे से पूछा जाता है। तो मूल पौधा कहाँ का है, ये मैक्सिको आता है। दूसरा जो है इसमें गेहूं आता है। गेहूं भारत में उत्पादन किया जाता है, चीन में उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसका मूल स्थान कहाँ है, मध्य एशिया। मंगोल और चाइना का जो पार्ट है वो मध्य एशिया का जो पार्ट है उसके अंदर इसका मूल स्थान है। उसके बाद पूरी दुनिया के जो व्यापारी आए वो इसको साथ लेके आए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको फिर उगाया जाने लगा है। ठीक है, तो आजकल का जो गेहूं है हाइब्रिड क्वालिटी का गेहूं है, आजकल साइंटिफिक तरीके से इसको बदल दिया गया है, एक नया एक पैटर्न इसको तैयार कर दिया गया। तो आजकल गेहूं को शीतकालीन और उष्णकालीन दोनों ही मौसम के अंदर इसको उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तंबाकू की बात करें, दक्षिणी अमेरिका, तंबाकू दक्षिणी अमेरिका के अंदर पैदा किया जाता है। और भारत में जो तंबाकू था वो कौन लेके आए, तंबाकू को पुर्तगाली लोग लेके आए। ठीक है, और पुर्तगालियों से पहले भी भारत के अंदर तंबाकू आया था, लेकिन वो यहाँ पर इतना प्रचलन में नहीं आया। तो जो मुसलमान जो लोग आए थे बाहर से, भारत पे आक्रमण किया था 1000 ईस्वी के आसपास में, तो वो लोग इस एरिया के अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए खैबर दर्रे से भारत के अंदर तंबाकू लेके आए। ठीक है, इसका मूल स्थान क्या है, तंबाकू मूल स्थान आता है दक्षिणी अमेरिका आता है। रबड़ का जब मुख्य बात करें कौन है, रबड़ का मूल स्थान कहाँ है, ब्राजील। आजकल इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत जैसे उष्ण के जो प्रदेश है, भूमध्य रेखा के आसपास जो लगते हुए देश है, वहां पर पैदा किया जाता है। ये एक जंगली पौधा होता था, आजकल इसकी क्वालिटी चेंज करके हाइब्रिड इसको बना दिया गया और आजकल इससे अधिक मात्रा में हम ऐसा रबड़ वाला एक तरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसको सीड के रूप में बिछा दिया जाता है, बिछाने के बाद फिर उसको सीड बना करके मार्केट में बेचा जाता है। इसको रॉ मटेरियल कहा जाता है। उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है, उसमें पॉलीविनाइल जो है अलग अलग केमिकल्स मिला करके उसको प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि चीजें तैयार की जाती है। ठीक है ना, पॉलीथीन भी उसी से तैयार की जाती है। ठीक है, तो उसके बाद का जो स्थान आता है उर्द आती है। उर्द भारत का क्या है, मूल पौधा है। उर्द, मिश्र, गन्ना ये भारत के मूल पौधे हैं। और धान इंडोनेशिया और भारत का मिक्सअप है दोनों का। ठीक है ना, और टमाटर बात करें, टमाटर कहाँ से आया, देश के अंदर टमाटर जो है मैक्सिको से लेके आया गया। मैक्सिको टमाटर का मूल स्थान है। ठीक है, मूल स्थान क्यों सुनाते हैं भाई, बाजरा जो है ये कहाँ का है, बाजरा कहाँ हो सकता है भाई, अफ्रीका के अंदर, क्योंकि अफ्रीका में क्या है, बरसात की अनियमितता है और जल की कमी है। जल की कमी, आर्द्रता की कमी है, बरसात कम होती है उन क्षेत्रों के अंदर। ये आज भारत की अगर बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, उन्हीं क्षेत्रों में बाजरा पैदा किया जाता है जिन क्षेत्रों के अंदर शुष्क एरिया होता है। ठीक है ना, जब पानी की कमी होती है, सिंचाई की कमी होती है, उन प्रदेश में इसको उगाया जाता है। इसका मूल स्थान क्या है, अफ्रीका। ठीक है, और जौ की बात करें, जौ जो है चीन का एक मूल पौधा है। जौ मोस्टली पूरी दुनिया में किसके लिए, या तो पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है, या तो फिर बीयर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर बीयर जो बनाई जाती है किससे तैयार की जाती है, जौ से तैयार की जाती है। ठीक है, और अरहर भारत की है, सोयाबीन चीन की है, मूंग जो है ये भारत की मुख्य फसल है। मूंग भारत की मोटी फसलों में आती है, दालों वाली फसलों में आती है, तो इसका मूल स्थान कौन है, भारत। ठीक है, और ज्वार अगर बात करें, ज्वार भी भारत की मुख्य फसल है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वहां पर ज्वार का प्रयोग मुख्य खाद्यान्न फसलों के रूप में किया जाता है। उत्तरी भारत के अंदर इसका प्रयोग किसमें,
चारे के रूप में किया जाता है और दक्षिणी भारत में इसका प्रयोग खाद्यान्न के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, और कहवा की बात करें तो कहवा किस प्रदेश का या किस क्षेत्र का, किस देश का मूल पौधा है? कहवा कहाँ का है? ब्राजील का है। पूरी दुनिया में कहवा उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका आता है? ब्राजील का आता है। साओ paulo से लेकर के ब्राजील का जो एक क्षेत्र है रियो डी जेनेरियो, वहां तक एक रेलवे लाइन बिछाया गया है। उस रेलवे लाइन को कहवा या कॉफी रेल कहा जाता है। उस पूरी लाइन को ही कॉफी रेल कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कॉफी का ही मोस्टली उत्पादन या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जिस साओ पालो से, जहां से क्या करते हैं, कहवा जिस पतन से कहवा व्यापार के लिए भेजा जाता है ना बाहर विदेशों में, तो उसको कहवा पतन कहा जाता है। ठीक है, सेंटोस और साओ पालो दोनों को कहवा पतन कहा जाता है। यहाँ से मोस्टली क्या होता है, कहवे का ही व्यापार होता है। एक ई स्कीम सरकार ने शुरू की गई, ई स्कीम, ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। उसके तहत क्या था कि किसान को क्या जोड़ दिया जाए, ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया जाए, ताकि किसान क्या करे, अपने प्रदेश की जो फसल है, अपनी जो फसल है उसको क्या करेंगे, ऑनलाइन के माध्यम से ही बिक्री कर सकेंगे। किस फसल का उत्पादन हमें किस प्रकार से करना है ये जानकारी मिलेगी। किस फसल को हम कितना ज्यादा उत्पादित करें, किसका भाव सबसे ज्यादा मिलने वाला है, ताकि किसान उससे संबंधित हो। किसान कुछ ऐसी फसलों का उत्पादन कर देता है जिनसे उसका उत्पादन तो में वृद्धि होती है, लेकिन उसका भाव नहीं होता है। जिसका भाव कम होगा, उत्पादन ज्यादा भले ही हो जाए, तो बिक्री में नहीं आएगी, तो किसान को लॉस होगा। जो ये शुरू किया सरकार ने, हमारी ई रकम जो योजना है, इसके तहत किसान को लाभ अर्जित करने के लिए पोर्टल बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, और एक वैश्विक जो कृषि बाजार है उनको इससे जोड़ दिया गया है। यहाँ से विदेशों में किस फसल की ज्यादा डिमांड रहती है, उसको किसान उत्पादित करें और अधिक से अधिक आय अर्जन करें। क्योंकि भारत का क्या है, 65% क्या था भाई, जो जन संसाधन है, जो लोग है, वो क्या करते हैं, 65% लोग किससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट कृषि से जुड़े हुए हैं। और इस कृषि में क्या है भाई, छुपी हुई बेरोजगारी। छुपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, जिस क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति काम कर सकता है, एक व्यक्ति ही काम चला सकता है, वहां पर 2, 3, 4 लोग उसके अंदर सम्मिलित रहते हैं, तो क्या होगी, वो छुपी हुई बेरोजगारी होगी। क्योंकि बेरोजगारी दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब लगता है खेत में लगे हुए हैं, खेती का कार्य करें, कृषि का कार्य करें। ये कार्य एक व्यक्ति भी कर सकता है, 2 व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली क्या होता है भाई, भारत के पूरा जो घर है, पूरा परिवार एक खेत के अंदर लगा रहता है, तो छुपी बेरोजगारी रहती है। इसीलिए 65% लोग यहाँ पर बटे हुए। यही कारण है कि भारत का पर कैपिटा इनकम जो है कम होता है, क्योंकि अदर कार्य, अदर एक्टिविटी में लोग इंक्लूड ही नहीं होते, है ना। तो कर्नाटक में भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है। कर्नाटक एक पहला स्टेट है जिसके अंदर भारत का क्या, कृषि पूर्वानुमान, कि किस प्रकार से फसलों का उत्पादन किया जाए, किन क्षेत्रों में किस फसल का हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, ज्यादा आय अर्जन कर सकते हैं। 1967 से पहले हरियाणा के अंदर जो पर कैपिटा इनकम थी वो क्या थी, कम थी। हरियाणा और पंजाब दोनों के अंदर ही सिर्फ खाद्य फसलें ही यहाँ पर बोई जाती थी, सिर्फ जीवन यापन करने के लिए। उसके बाद क्या 1967 के अंदर क्या हुआ था, हरित क्रांति आई। हरित क्रांति आते ही देश के अंदर क्या हो गया, खाद्य फसलों में वृद्धि हुई, और खाद्य फसलों में वृद्धि होने से लोगों के पास आय में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि हुई तो उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड था वो चेंज हो गया है, हाई हो गया है। यही कारण है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये 3 ही स्टेट ऐसे हैं जिसने सबसे ज्यादा क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर कार्य किया और अपनी आय को बढ़ाया था। बाकी जो स्टेट थे उसकी तरफ कम ध्यान दिया गया, वहां पर मोस्टली बीज नहीं पहुंच पाए हैं, टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई है, या फिर सिंचाई के जो साधन है उनका अभाव रहा है। ठीक है, तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर एक पूरा टॉपिक बनता है, पूरा एक लेक्चर बनेगा पूरा, उसके ऊपर हम पूर्णतः चर्चा करेंगे। ठीक है, तो